हेलो स्टूडेंट। तो चैप्टर 2 यानी विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने विद्युत धारा को परिभाषित किए थे और विद्युत धारा का सहायक मात्रक और उसका डायमेंशन भी निकाले थे और विद्युत धारा का सूत्र भी बताए थे। तो आज हम जानेंगे कि विद्युत धारा की दिशा किसके तरफ होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है किसके तरफ होता है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर ले जाती है, या इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा ले जाती है। कहने का मतलब, मान लीजिए ये आपका चालक हो गया। अब इस चालक को हम क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इस चालक को हम क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ते हैं। ये धनात्मक टर्मिनल है और ये आपका ऋणात्मक टर्मिनल है। अब इस चालक को हम क्या करते हैं, ये आपका चालक है। चालक वो होते हैं जो विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं। ये आपका चालक हो गया। अब इस चालक को हम एक बैटरी से जोड़ दिए, एक धनात्मक टर्मिनल और यहाँ पर है ऋणात्मक टर्मिनल। अब जानते हैं कि किसी भी चालक में क्या होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है निगेटिव का आवेश होता है। कहने का मतलब चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर एक निगेटिव आवेश होता है, यानी निगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है किसके तरफ गति करेगा, ये धनात्मक टर्मिनल है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने दिशा में आकर्षित करेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, निगेटिव, यानी माइनस का आवेश है। और ये जानते हैं कि प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित करेगा, यानी धनात्मक टर्मिनल आकर्षित करेगा। कहने के मतलब, जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा यानी धनात्मक टर्मिनल की ओर होगा। इस इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित कर रहा है, यानी धनात्मक टर्मिनल अपने दिशा में आकर्षित करेगा। यहाँ पर लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। इलेक्ट्रॉन का गति इसके तरफ होगा तो विद्युत धारा का जो दिशा होगा इसके जस्ट विपरीत होगा, यानी आई कहने का मतलब विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित कर रहा है, धनात्मक टर्मिनल अपने दिशा में आकर्षित करेगा। तो जो इसका धारा लिया जाता है, यानी इसका जो धारा का विद्युत धारा का जो डायरेक्शन होगा इस इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत होगा। इलेक्ट्रॉन जब इधर गति करेगा तो विद्युत धारा का दिशा किसकी तरफ होगा, इधर होगा। और ये भी हम कह सकते हैं कि बैटरी के धनात्मक, कहने का मतलब देखिए, धनात्मक टर्मिनल से ये आई है, मान लीजिए धनात्मक टर्मिनल से किसकी तरफ जा रहा है, यानी ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। जो विद्युत धारा है ये धनात्मक टर्मिनल से कहाँ जा रहा है, यानी ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर ली जाती है। देखिए, धनात्मक टर्मिनल से किधर जा रहा है, ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। तो ये विद्युत धारा का डायरेक्शन हो गया। कहने का मतलब, जो विद्युत धारा का दिशा होता है यानी धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक, या इलेक्ट्रॉन की गति के जस्ट विपरीत होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विद्युत धारा की दिशा किसके तरफ होती है, यानी किस डायरेक्शन में होती है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम जानेंगे अगला क्वेश्चन की विद्युत धारा एक अदिश राशि क्यों है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन है, विद्युत धारा एक अदिश राशि क्यों है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये आता है क्वेश्चन की विद्युत धारा एक अदिश राशि क्यों है। तो हम इसके आंसर लिखे हैं, क्योंकि विद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो सदिश योग के नियमों का पालन करने का मतलब, आप जानते हैं कि सदिश और अदिश में अंतर आप जानते हैं कि सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, और अदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है। परिमाण मतलब वैल्यू, मान। जैसे समय का कोई डायरेक्शन दिशा नहीं होता है, उसका मान होता है कि 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट, उसका केवल मान होता है, वैल्यू होता है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है। तो तीसरा भी पॉइंट होता है कि सदिश योग के नियमों का पालन करना है। सदिश में तीसरा पॉइंट होता है कि सदिश योग के नियम का जो पालन करता है वो क्या कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। जो कि अदिश राशि सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। कहने का मतलब, मान लीजिए बल क्या है आपका, फोर्स एक सदिश राशि है। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, ये आपका वस्तु हो गया। और मान लीजिए 5 न्यूटन का बल इधर हम लगाएं इस डायरेक्शन में, और उसी समय 5 न्यूटन का बल हम इस डायरेक्शन में लगा दिए। 5 न्यूटन का बल यहाँ पर लगा दिए।
5 न्यूटन का बल इधर लगा और इसके जस्ट विपरीत 5 न्यूटन का बल इधर लगा। अब ये जो वस्तु है अपने स्थान से विस्थापित नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कहने का मतलब 5 न्यूटन का बल इधर प्लस में लगाए और जस्ट इसके विपरीत हम क्या लगाए, 5 न्यूटन का बल लगाए हैं। तो जो ये वस्तु है अपने स्थान से विस्थापित नहीं होगी। कहने का मतलब अगर नेट बल देखें, एफ नेट मतलब टोटल बल, एफ नेट बराबर प्लस का बल इधर 5 न्यूटन का लगाए तो 5 न्यूटन इधर हो जाएगा और इसके जस्ट विपरीत लगाए 5 न्यूटन का बल यानी निगेटिव यानी 5 न्यूटन। तो इक्वल टू क्या होगा इसका मान, एफ नेट मतलब टोटल बल का मान क्या आएगा यानी 0 आएगा। कहने का मतलब 5 न्यूटन का बल जब हम इधर लगाएं और इधर लगाएं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए और इसका नेट बल यानी टोटल बल क्या 0 आया। कहने का मतलब इस पर कोई बल नहीं लगा। तो सदिश योग के नियम का पालन करने का मतलब यही होता है कि 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है तो 5 न्यूटन के जस्ट इसके विपरीत ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, सदिश योग की नियम का पालन कर रहे हैं। जैसे विद्युत धारा का डायरेक्शन यानी दिशा भी होता है और उसका परिमाण भी होता है कि 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, उसका मान भी होता है, परिमाण भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। लेकिन ये जो विद्युत धारा है सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। कहने का मतलब जो विद्युत धारा है सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। कैसे देखें, यहाँ पर मान लीजिए 10 एम्पियर का हम धारा प्रवाहित करें। ये आपका तार है, क्या है आपका, ये आपका तार है। अब इस तार को हम क्या करते हैं, 2 तारों में बांटते हैं। अब इस तार में एक बल्ब यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं और इस तार को हम इधर ला के एक बल्ब यहाँ लगा दे रहे हैं। ये आपका बल्ब है और ये आपका बल्ब है। कहने का मतलब 10 एम्पियर का इस तार से धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पियर की धारा इधर जा रही है और 5 एम्पियर की धारा इधर जा रही है। तो देखिए 10 एम्पियर का इस तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो 5 एम्पियर का जो धारा इधर जा रहा है तो आपका इधर भी बल्ब जलेगा और 5 एम्पियर का धारा जब इधर आएगा तो इधर भी बल्ब जलेगा। ऐसा नहीं कि 5 एम्पियर का धारा इधर गया और 5 एम्पियर का इधर गया तो दोनों बल्ब क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे यानी बंद हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब जो धारा प्रवाहित होगा, ये तार है आपका, क्या है, ये तार है। तो कहने का इस तार से 10 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा तो इधर भी बल्ब जलता है और इधर भी बल्ब जलता है। कहने का मतलब 2 तार है और 2 तार को 4 तारों में बांटेंगे तो ऐसा नहीं होता है कि एक तरफ बल्ब जलेगा तो दूसरे तरफ नहीं जलेगा। कहने का मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती हैं। इस मान लो एक विपरीत गया, इसके जस्ट विपरीत गया तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। कहने का मतलब दोनों तरफ बल्ब जलेगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती है, इसलिए यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है। जो कि ये जो बल्ब है सदिश योग का नियम का पालन कर रहा है कि 5 न्यूटन का इधर बल लगा तो 5 न्यूटन का इधर बल लगा, जो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और नेट बल क्या मिला, 0 मिला। जो कि यहाँ पर हम तार है 10 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है तो इधर भी बल्ब जलेगा आपका और इधर भी बल्ब जलेगा। ऐसा नहीं होता है कि दोनों बल्ब एक दूसरे को कैंसिल कर दें और बल्ब बंद हो जाए यानी ऑफ हो जाए। तो यही है सदिश योग के नियमों का पालन, जो कि अदिश राशि सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। कहने का मतलब जो विद्युत धारा है सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए विद्युत धारा को एक अदिश राशि माना गया है। ये क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि क्या है, तो यही रीजन लिखना है कि क्योंकि विद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन है विद्युत धारा के उत्पन्न के कारण क्या है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है कि विद्युत धारा के उत्पन्न का कारण बताइए। तो हम इसका आंसर लिखे हैं विद्युत धारा के उत्पन्न के कारण किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब किसी चालक में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए अचालक, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक के पास भी क्या होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए प्लास्टिक जो है विद्युत धारा का उत्पन्न नहीं करता है। जबकि यहाँ पर चालक है, चालक के पास क्या होते हैं यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब होता है यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर और लिखे हैं कि या किसी विलयन में मुक्त आयन होने के कारण, मुक्त आयन देखिए इस मान लीजिए सोडियम क्लोराइड ठोस अवस्था में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा, क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए उसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा।
जैसे ही उस सोडियम क्लोराइड को अगर हम जल में घोलते हैं तो उसमें जो Na+ है और Cl- है अलग अलग टूट जाते हैं। और जब उसको घोलिएगा जल में, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाइएगा तो उसमें तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, क्योंकि नमक को जल में घोलने से क्या होता है, उसमें Na+ और Cl- अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए उसमें विद्युत धारा तेजी से उत्पन्न होता है। तो वही लिखे हैं हम कि विद्युत धारा के उत्पन्न के कारण किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन या किसी विलयन में मुक्त आयन होने के कारण विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है।